त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणि समये कफवातपित्यैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर बने हुए हैं। श्री सुखदेव भगवान के शरण में महाराज परीक्षित अपना संपूर्ण राजपाट धन वैभव त्याग करके मोह ममता का त्याग करके सुखदेव भगवान की चरण शरण ग्रहण किए हैं और उनसे प्रश्न किए हैं कि महाराज जो सर्वथा म्रियमाण है उसको क्या करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए। तो यहाँ पर सुखदेव भगवान उनके प्रश्न की प्रशंसा करते हुए बतलाए हैं कि हे राजन, भगवान के जो शाश्वत गुण चरित्र लीला है यह जीवों का कल्याण करने वाली है और जो मृत्यु लोक का आवागमन है इससे मुक्त करने वाली है। मैं भी पहले निर्गुण ब्रह्म का उपासक था, पर निश्चितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदि धीतवान। परंतु भगवान श्री कृष्ण की ऐसी पावन लीला चरित्र रूप माधुरी उन्होंने मुझे हठात अपनी ओर खींच लिया। अरे तुम यह बिल्कुल मत सोचो कि मेरे पास 7 दिवस है। 7 दिवस बहुत है। एक राजा हुए खटवांग नाम के, सूर्यवंश के राजा हैं। इनको जब देवताओं के द्वारा पता चला कि इनकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष बची है, 48 मिनट लगते, तो उस 2 घड़ी में ही उन्होंने भगवत प्राप्ति कर लिया। तो आपके पास तो 7 दिवस है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जब मृत्यु का समय निकट आ जाए उस समय घबराना नहीं चाहिए। वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा शरीर से जो संबंध रखने वाले
ममता की डोर है, रस्सी है, उस रस्सी को काटना चाहिए और ममता मोह से मुक्त होकर के किसी तीर्थ पर आकर के पवित्र जल में स्नान करें और आसन में जो है बैठ करके भगवान का ध्यान करें। और भगवान सर्वव्यापक है, भगवान का स्वरूप ही यह सारा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड कैसा है यह भी बतलाए कि ब्रह्मांड में भगवान का ध्यान कैसे करो। हम सब तो जानते हैं कि सारा ब्रह्मांड भगवान विराट का रूप है, लेकिन कल्पना कैसे की जाए उनके स्वरूप की, तो यहाँ पर वर्णित है भागवतम में। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन बैठ करके उस साधक को, भक्त को चाहिए कि सब में भगवत में दृष्टि इस प्रकार करे कि भगवान का रूप ही पूरा विश्व है। कैसे? पाताल में तस्हि पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जंघे। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम। जो भगवान का विराट स्वरूप है, पाताल उन विराट भगवान के तलवे हैं, पैर का जो निचला हिस्सा होता है। रसातल पंजे हैं, महातल एड़ी के ऊपर की गांठ है, तलातल पिंडलिया, सुतल घुटने, वितल और अतल दोनों जंघाएं हैं प्रभु। यह तो हो गया नाभि से नीचे का स्थान। और नाभि भुवरलोक है, छाती स्वर्गलोक है, गला महरलोक है और मुख जनलोक है। ललाट जो भगवान का है वह तपोलोक कहा गया है और मस्तक को सत्यलोक तथा ब्राह्मण चारों वर्ण जो हैं ये भी भगवान के ही अंग हैं। ब्राह्मण भगवान के मुख, क्षत्रिय भुजाएं और वैश्य जंघा, शूद्र भगवान के चरण कमल है। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए सर्वत्र भगवतमय दृष्टि होनी चाहिए। और हमारे जो पूर्वाचार थे उनकी दृष्टि ऐसी ही थी। इसका कोई प्रमाण, तो प्रमाण बाबा जी की चौपाई ही प्रचलित है सबसे ज्यादा। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे भगवत प्राप्ति जो संत हैं, तुलसीदास जी हैं, वो कभी जो है मिथ्या बोलना जो है स्वीकार नहीं करेंगे। तो लिखना तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने अपना अनुभव लिखा है। और बाबा जी वैसे भी मानस संसार के कल्याण में तो आ गई, लेकिन उन्होंने लिखा तो यही कहा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये मैं अपने सुख के लिए, प्रभु की कृपा के लिए लिख रहा हूँ। उन्होंने इसमें कहा तो यह स्पष्ट होता है कि जो हमारे पूर्वाचार थे उनकी जो अभी भी जो श्रेष्ठ संत भगवत भक्त हैं वो सब में समान भाव, हमारे आचार्य गुरु ब्राह्मण संत इस सब में भगवतमय दृष्टि देखते हैं। अब सब में भगवत में दृष्टि रखते हुए राजन केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए। सांसारिक पदार्थों के लिए अधिक अत्यधिक परिश्रम ना करें, क्योंकि भाग्यवशात उसकी प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। जो लिखा है जितना उतना मिलेगा। आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधन में बचा, पंचैतान नृप सृजंती गर्भस्थ सैव देहिना। आयु, विद्या, धन, मृत्यु, कर्म, इन पांचों का निर्माण गर्भ में ही हो जाता है। और साधक के जीवन में त्याग और तपस्या दोनों अब बड़ी आवश्यक, और त्याग के बाद ही तपस्या हो सकती है, त्याग का नाम ही तपस्या है। यहाँ पर उन्होंने उनके जीवन के विषय में भी कहा कि सत्याम चेतौ किम कसिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धेयुपबर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र दिगवल कलादौ शति किम दुकूलै। इस
श्लोक का जो सरल अर्थ प्रकट होकर के आता है वह यह है कि साधक को चाहिए कि जितने से जीवन यापन हो सके उतनी ही सामग्रियों का उपभोग करना चाहिए। यहाँ पर आया है कि अगर पृथ्वी पर सोने से काम चल जाए तो बहुत बड़े बड़े पलंग गद्दे तकिए की क्या आवश्यकता है? और हमारी जब अंजलि प्रभु ने साथ में हाथ दिए हैं तो बहुत से पात्र एकत्रित करने की क्या आवश्यकता है? ज्वलंत उदाहरण कर पात्री जी महाराज, वह तो कभी महाराज पात्र में पाते ही नहीं थे, अपने इसी कर के पात्र में पाते थे, इसलिए उनका नाम ही था कर पात्र। और उनके न जाने उनके जैसे ना जाने हजारों हजारों संत हमारे ऐसे हुए। तो उसी पद्धति को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि जब हाथ में हमारे जो है तो पात्र स्वयं भगवान ने बनाया हुआ है, अंजलि के होते हुए बहुत से पात्र एकत्रित करने की क्या आवश्यकता है? चीरवत्कल पहनकर काम चल जाता है तो अनेकों वस्त्रों को, है ना, अब क्या है, पहनना तो एक ही है, तो बहुत से वस्त्रों का भी कलेक्शन नहीं होना चाहिए साधकों के जीवन में, है ना। जो मुमुक्षु पद पर है उनके लिए विशेष यहाँ पर बताया जा रहा है ना। उतने ही वस्त्र रखें जितने से जीवन यापन हो जाए। और चीराणी किम न पथि, माइक आप लोग बंद रखा करें। चीराणि किं पति न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्, नैवाङ्घ्रिपा परिभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्, रुद्धा गुहा किमजितोऽवतिनोपसन्नान्, कस्माद् भजन्ति कवयो धनधुर्मदान्धान्। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्, इस श्लोक का भी तात्पर्य उसी से संबंधित है कि क्या प्रकृति ने देना बंद कर दिया? क्या मार्ग में चीर बतकल नहीं पड़े रहते? क्या वृक्ष अपना जो है फल फूल देना बंद कर दिए? क्या नदियों का जल सूख गया? क्या शरणागतों की रक्षा करने वाले प्रभु सब पर कृपा करना बंद कर दिए? अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो मनुष्य है वह बड़े बड़े धनवानों, अभिमानियों के पास जा करके उनकी जी हुजूरी करते हैं, है ना। उनको चाहिए कि जब प्रकृति ने हमको दिया है हमारे जीवन यापन के लिए, तो फिर उससे अधिक पाने के लिए प्रयास करने के लिए हम जो है किसी के पास जा करके और किसी के प्रति आशावान क्यों होना? तो भगवान ने वैसे भी ऐसी व्यवस्था बनाई है कि सबको दे रहे हैं वो। हम देखें कितने लाख करोड़ है, कोई संख्या नहीं है, जीव जंतु सब पूरा जगत भर में है। तो क्या सब जो है कहीं जी हुजूरी करते हैं या नौकरी करते हैं? देने वाला सबको देता है। ऐसे ही यहाँ पर जो साधक हैं उनको भी चाहिए कि ज्यादा झंझटों में ना पड़े। परम पिता परमात्मा स्वयं जो है दो रोटी की व्यवस्था करेगा और उसको भजन करना चाहिए। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक अलमस्त संत शमशान घाट में रहते थे, जहां पर सबको जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। वहां पर रहते और निरंतर भजन करते। अब जो शमशान में रहेगा वो भजन ही करेगा भाई। जो अपने लिए कुटिया, और शमशान में तो अद्भुत वैराग्य होता है ना। दो तीन स्थान ऐसे हैं जहां पर जाने के बाद वैराग्य होता है, तो उसमें शमशान भी आता है। शमशान पर ही रहते थे, तो गांव वाले जब कभी आते किसी को लेकर के वहां पर, तो देखते कि महात्मा जी निरंतर पूरा क्षण भगवान का नाम लेते हैं। तो उन्होंने कहा चलिए ऐसे महात्मा अगर हमारे नगर में चलेंगे तो हम लोग का भी जीवन उद्धार होगा। तो वहां के लोगों ने, भक्तों ने निवेदन किया, महाराज चलिए कुछ ही दूरी पर नगर है, वहां पर हम आपकी अच्छी व्यवस्था कर देंगे, कुटिया बना देंगे, खाने पीने की मस्त चकाचक व्यवस्था कर देंगे। महात्मा अंदर ही अंदर विचार किए कि बेटा सब छोड़ करके तो यहाँ आए हैं, अब इसको छोड़ करके वहां चले जाएंगे तो फिर त्याग फिर हमारा कैसा? उन्होंने कहा नहीं बेटा हम यहीं पर है, तो यहाँ से हम जाएंगे नहीं, हमारा ये संकल्प है। तो वहां के लोगों ने बड़ा निवेदन किया कि महाराज आप जमीन पर लेटे रहते हैं,
तो आपके लिए कुछ गद्दे तकिए का इंतजाम कर दें। तो उन्होंने अलमस्त संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना गद्दा तकिया सदा ही साथ रखते हैं। अरे बेटा, तुम्हारा गद्दा तकिया जो लाओगे वो बोझ हो जाएगा। गद्दा तकिया परमात्मा ने सदा से ही हम हमारे लिए बना करके भेजा है, और बोझ भी नहीं है। जमी पर लेट जाते हैं, यही हमारा जो है गद्दा है। और हाथों की बात आई सर पर तकिया रखने की, तो ये भुजा है, इसी को अपना रख लेते हैं और आनंद की नींद लेते हैं, और कोई बोझ भी नहीं है। तो इस प्रकार जो भगवत भक्त ऐसे होते हैं साधक, उनके जीवन में त्याग ही होता है, और त्याग से ही परमात्मा की विशेष प्राप्ति होती है। और जिन्होंने भगवत प्राप्ति किया है वो त्याग ही किया है। सुखदेव भगवान के पास राजा परीक्षित भी सब कुछ त्याग करके ही आए। सुखदेव भगवान ने यहाँ पर बताया कि हे राजन, भक्तों को अपने हृदय में भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान कैसे करें यह भी बतलाया कि भगवान के पहले सुंदर स्वरूप का ध्यान करिए, भगवान कैसे हैं। और हम सब के लिए भी है, महाराज परीक्षित बस के लिए नहीं है, वो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के माध्यम से हम सब जगत जीवों को ही उपदेश कर रहे हैं। तो भगवान का ध्यान कैसे करें? तो सुंदर आसन बिछा ले, भगवान के निमित्त जो है शुद्ध होकर के बैठ जाएं आसन में। और उस साधक को चाहिए कि आंख बंद करके भगवान का ध्यान करे। अब भगवान का ध्यान कैसे करें? आंखें बंद रहें, और आंखों बंद में ही हम उस परम स्वरूप है, ऊर्जा ऊर्जा प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन करें कि हमारे प्रभु श्याम सुंदर कैसे हैं, बड़े सुंदर, एक घुंघराले बाल है, आहा श्यामल वर्ण है, और जो है बांसुरी जो है उनके मुख में लगी हुई है, सुंदर उनके चरण कमल है, उनके सुंदर हस्त कमल है, नयन कमल है। इस प्रकार भगवान के अंग प्रत्यंगों का ध्यान करना चाहिए, इससे भगवान में प्रेम होता है। भगवान के सुंदर पीतांबर फहरा रहा है, भगवान के वक्षस्थल पर सुंदर सुनहरी श्रीवत्स की रेखा है। चतुर्भुज रूप में ध्यान करिए भगवान का। सशंख चक्रम शकरीत कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसे चारों जो है भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मेघ के समान श्यामल वर्ण प्रभु का ऐसे देदीप्यमान हो रहे हैं, जिनकी प्रकाश से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। ऐसे जब हम आंख बंद करके उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे जो है हमारा मन स्थिर होने लगता है। भगवान के अंग प्रत्यंगों का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद साधक जब उस ब्रह्म में लीन होना चाहिए, है ना, भगवत प्राप्ति यानी भगवान के धाम को जाना चाहिए, यानी इस लोक को, मृत्यु लोक को छोड़ना चाहिए। उसके यहाँ पर दो प्रकार सुखदेव भगवान ने बताया है। दो प्रकार की मुक्ति इसको कहा गया है, एक सद्यो मुक्ति, एक क्रम मुक्ति। अब ये सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति कुछ विशेष है, और समय हो चुका है आज, इसीलिए हम इस पर प्रवेश कल करेंगे कि समझ में भी आए कि ये सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति है क्या, है ना, और सहजता से समझने का प्रयास करेंगे। आज प्रसंग यहीं तक। इसको विधिवत रूप से आप लोग लिखिएगा, पढ़िएगा। और नियम तो ये है सबसे अच्छा, जो स्वयं का हमारा अनुभव रहा है, हम वही बार बार सबको बताते हैं कि सबसे अच्छी तैयारी वो तैयारी है कि जैसे आज हम कक्षा में जिस चरित्र प्रसंग को सुने, हमारे पास जो नोट्स हैं, जो हमने सुना है, वो हमारे मन मस्तिष्क में 24 घंटा तक वो चलता रहेगा। वो शब्द गूंजते रहेंगे जो हमारे मुख से निकले हैं। कब तक गूंजते रहेंगे? जब तक हम अगली कक्षा नहीं सुन लेंगे। अगली कक्षा के बाद ये वाला मेमोरी थोड़ा हट जाएगी, और फिर वो जो रिसेंट यानी तत्काल वाला है वो आ जाएगा। तो हमको चाहिए कि आज हमने जो सुना, इसीलिए कक्षा का समय भी बड़ा सुंदर है, सब समय अनुकूल है हम लोग के, बस लाभ ले पाए तब है। अब हमने बढ़िया, कितनी अच्छी बात है कि 7:30 से 9 तक 1 घंटा हमको बाद में भी मिल जाता है, रात्रि में भी। और उसके बाद हमारे पास सुबह से लेकर के रात्रि के 7 बजे तक पूरा समय है। तो बढ़िया से हमने जो सुना है, रिकॉर्डिंग भी आती है, एक बार और सुन लीजिए,
उसके बाद आप बढ़िया से उस प्रसंग को आपके नोट्स से डायरी पर उतार लीजिए। तो 100 बार पढ़ना, 1 बार लिखना। लिखने के बाद उसको 2 बार और पढ़ लीजिए, और एक श्लोक 2 श्लोक याद कर लीजिए। बस इतनी है आपकी ड्यूटी, और इतने में आनंद आ जाएगा तैयारी। चलिए, पूर्व के श्लोक आप लोग बारी बारी से सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे जीवेश जोशी जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, और डॉक्टर वैशाली जी हैं, और इनके बाद अरविंद शर्मा जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, कृष्णा जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, शाम्भवी शुक्ला जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, सुमन जी हैं, आराध्या जी हैं, चलिए स्वागत है, तृष्णा जी हैं, शिवेश जोशी जी का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। यच्छ्रोतव्यं रत् यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् वरीयानेष ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिषु यः परः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राधे राधे। ठीक है, बहुत अच्छा। डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। विपदः सन्तु न श्वत्थ तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शनम् विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः विपद्विस्मरणं विष्णो सम्पन्न नारायणं स्मृतिः। बहुत सुंदर है। नीरज दुबे जी सुनाएंगे। नीरज दुबे जी सुन पा रहे हैं? वासवी शर्मा जी। गुरु जी आदत प्रणाम। राधे। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं मेरीमारस्य सर्वथा वर्याने स ते प्रश्न कृतलोके कृतं नृप आत्मवित्तसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः प्रह यत् श्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृहि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद् वा विवर्ययम्। जी गुरु जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इनके बाद संजय तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। शाम्भवी शुक्ला जी। कृष्णा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कच्चित् पृष्ठलीलाभे हृदयेनात्मबन्धुनां शून्यशीलतैर्नित्यं मन्यसेत्य वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा नीलमेते हतन्ते तेजो देव विष्णुपरं महत्। बहुत अच्छा। कृष्णा जी आप सुनाइए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अरविंद कुमार शर्मा जी, आपका स्वागत है। अरविंद शर्मा जी व्यस्त हैं? जी गुरु जी प्रणाम गुरुदेव। अच्छा, राधे। आवाज आ रही है? हाँ, बढ़िया आ रही है जी। मैं वैसे तैयारी तो नहीं कर पाया हूँ गुरु जी, कोई बात नहीं। क्योंकि थोड़ा पुराना आज सुना तो दीजिए, देख के सुना दीजिए। आप भाई देश की सेवा में लगे हुए हैं, हमको पता है कभी कभी सेवा
के समय पढ़ाई जी का सर, ड्यूटी बहुत ज्यादा रहती है सर। क्या ना सर, दिन में तो पूरा दिन बिजी रहते, कई कारण होते हैं तो बहुत टाइम कम मिल पाता है, और रात में थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है। और तो क्या बाकी बॉर्डर पर ही ड्यूटी रहती है आपकी? बॉर्डर पे रहो चाहे कहीं भी रहो सर, वो तो ड्यूटी काम तो सब रहता ही है, ड्यूटियां तो रहती हैं सर, ड्यूटी दिन में भी रहेगी, रात में भी रहेगी, ओ, बंद कहीं नहीं होती सर। हाँ सर। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है गुरुदेव, और काफी अच्छा फीलिंग हो रहा है सुनने से ही, मतलब इतना आनंद आ रहा है, और क्या बताएं, बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। मतलब हमको तो बड़ा स्वयं प्रसन्नता है कि आप भारतीय सेना, मतलब अभी सेवा करते हुए इतनी व्यस्ततम समय में भी भगवान की तरफ अपने आप को लगाइए, स्वयं एक बहुत बड़ी बात है, और उनकी कृपा है और कुछ नहीं। ये जीवन का साथ साथ, अध्ययन के साथ साथ ये भजन भी है शर्मा जी। जी भजन तो असल प्रथम है सर, पहला कर्म भजन ही है सर। बिल्कुल क्योंकि ये हमने जन्म लिया, जब जन्म लेने से पहले बच्चा गर्भ में होता है तो पहले वो भगवान का यही भजन करता है कि भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बस आपका ही भजन करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ आपकी ही सेवा करूंगा, आपके लिए मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन इस यहाँ पे रंगीन चकाचौंध दुनिया में आके सब भूल जाता है वो। बिल्कुल सत्य मतलब। हम्म। वो फिर अंत में याद करते हैं, लेकिन गुरु जी चलो, बाकी गुरु जी हमें तो ऐसे बोल दिया है बात, बाकी मुझे इतना नहीं ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं नहीं, पता, मैं तो सब शून्य हूँ, मैं बिल्कुल शून्य हूँ। भक्त हृदय हैं आप, सुनाइए कुछ पुराना ही सुना दीजिए आप। चलो मैं देख के ही सुना देता हूँ सर, जो अभी लिखा है ना कल का से, ये मंगलाचरण से सुनाओ क्या सर, यहाँ से ये क्या बोलते हैं? एक 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 दो श्लोक सुना दीजिए कहीं के भी। ओके, तो ये हम मंगलाचरण ही सुन। मंगलाचरण का रिकॉर्ड आपको भेज देंगे, भी भेजे नहीं है, हमको याद नहीं, तब भेज देंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अस्मद गुरुभ्यो नमः, अस्मद परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम, पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम, उद्यय दिवाकर निभोज्वल कांति कांतिम, विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि, शरीरम स्वरूपम ततो वा कलत्रम, यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम, मनश्चैन लग्नम श्री गुरुरंघ्रिपद में। जी जी। ततः किम? नहीं कुछ बोले क्या गुरुदेव? नहीं, हम नहीं बोले, किसी का माइक चालू हो गया था, बंद हो गया। ओके ओके। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। जी गुरुदेव प्रणाम। ठीक है। अच्छा, कौन पूछ रहा है भाई? कोई कमी है तो बताना, सूर्य जी कुछ नहीं नहीं कमी नहीं। है तो बताते रहना, अच्छा, क्यों हम तो पहली बार ही ऐसा गुनगुना रहे हैं, सुम, सुमन जी जो लिख भी है। रही हैं, सुमन जी लिख रही हैं कि गुरु जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। हम मुस्कुरा रहे हैं, हमारे अरविंद जी की कल वाली बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि हम बोल तो रहे हैं लेकिन फौजी हमारी भाषा है, थोड़ा सा हो सकता है दूसरे तरह की हो। तो हम वही सोच रहे थे कि फौजी भाषा में भी अब राग स्वर जो है तो आने लगा है। आज का जो श्लोक है आपका, वो राग में है, धीरे धीरे और अच्छा होता जाएगा इससे। जी, हाँ। बस कृपा बनाए रखना गुरुदेव। और इनके बाद आप सुनाइए श्लोक, नीरज दुबे जी। गुरु जी प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य सर्वथा, यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं रभिः प्रभो, स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। वरीयानेश ते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसाम्
श्रोतव्यादिषु यः परः